अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफदर अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। वन पेपर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाली जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में हम पास पेपर्स की एक पूरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत बहुत सारी जॉब्स आई हैं जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 मार्च। तो 1 मार्च से पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर लें और रिटन टेस्ट की तैयारी का प्रोसीजर आज से शुरू कर दें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वन पेपर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स की तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज 10 फरवरी से हो रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पास पेपर सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस के नाम से 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और ये सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलती रहेंगी, जिनसे आपको आइडिया होगा कि वन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरे नंबर पर आपको यह आइडिया होगा कि वन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक्स में से आते हैं। तो लाजमी तौर पर सारी वीडियोस देखिएगा। आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चश्मा बैराज इज लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट। बैराज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बड़ी नहरों पर बनाया जाता है ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके और वो पानी आगे फिर इरिगेशन के लिए भी बांटा जा सके और उससे बिजली भी पैदा की जाए। तो चश्मा बैराज जो है ये पंजाब के जिला मियांवाली के अंदर मौजूद है और 1967 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। 1971 में इसको ओपन कर दिया गया था, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो दुनिया को तेजी से तब्दील कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सके, जो रीजनिंग के जरिए अच्छे और बुरे का फैसला कर सके, जो बेहतर से बेहतरीन आउटपुट दे सके। सो इट्स एम इज टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम इंसानों को इंटेलिजेंट बनाना नहीं है और ना ही इसका काम सिक्योरिटी को ज्यादा इंप्रूव करना है। वैसे तो सिक्योरिटी इंप्रूव करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है, लेकिन ये इसका मेन एम नहीं है और ना ही इसका मेन एम जो है वो माइनिंग द डाटा है। इसका जो मेन एम है वो इंटेलिजेंट मशीन्स और टूल्स डेवलप करना है और वो टूल्स आगे एक एक करके ये सारे काम करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने एप्लीकेशन देखनी है कि कहां पर यूज हो रहा है। तो पहला है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज टू सिक्योर द फर्म। फर्म के अंदर हमने जितने भी लूप होल्स हैं क्या वो एक्सप्लॉइट करने हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मेन ये नहीं है। दूसरा है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आया है इसने इसको करेक्ट बना दिया है। तो बेसिकली जो काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वेबसाइट बनाना और क्लाउड डेवलपमेंट जो है ये और बहुत सारे रिसोर्सेज है इसके लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन सेनेट। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हमारे यहां 2 ईवान हैं, ईवान बाला, ईवान जेरी, या 2 हाउसेस कह सकते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। तो जो अपर हाउस है सेनेट है उसका चेयरमैन कितने अरसे के लिए सिलेक्ट होता है? इट इज सिलेक्टेड फॉर 3 इयर्स। जबकि जो नेशनल असेंबली है उसमें 5 इयर्स का राउंड चलता है, तो वहां पे 5 इयर्स के लिए नेशनल असेंबली में स्पीकर सिलेक्ट किया जाता है। सिमली लेक इज लोकेटेड एट। सिमली लेक, जिसे सिमली लेक भी कहा जाता है, ये बाराकहू में है, इस्लामाबाद में। सो इस्लामाबाद इज द करेक्ट आंसर। बड़ी मशहूर झील है, खूबसूरत है, लोग यहां पर सैर तफरी के लिए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान क्या है? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस तो नहीं है। प्रोविंस 4 है, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। ना ही ये ऑटोनोमस रीजन है बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह पहले फाटा हुआ करता था, जो हमारे ट्राइबल रीजन थे, अब वो तरमीम के जरिए हिस्सा बन गए हैं केपीके का। लेकिन ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट है, व्हाट सिंबलाइजेस द व्हाइट क्रीसेंट इन द सेंटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। पाकिस्तान के कौमी झंडे में जो सफेद रंग का चांद है, हिलाल बना हुआ है, हलाल, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो सफेद रंग वैसे तो रिप्रेजेंट करता है अकलियतों को, माइनॉरिटीज को, पीस को, माइनॉरिटीज को और पीस को। उसके मुकाबले में जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम मेजोरिटी को। लेकिन ये जो सफेद कलर का चांद बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, और जो 5 तारे बने हुए हैं वो लाइट और नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड कार्ल मार्क्स बिलोंग। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, बहुत मशहूर नाकिद रहे हैं। ये कैपिटलिज्म के और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, जिसमें तबकात ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो, कुछ बहुत गरीब हो। ये उन पर तनकीद किया करते थे इस तरह की क्लासेस पर। तो बेसिकली एक अच्छे इंसान है। तो कार्ल मार्क्स कहां पर पैदा हुए? ही वॉज बोर्न इन जर्मनी, जर्मनी से बिलोंग करते थे, और इनकी डेथ जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, लंदन में। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, लेक ऑफ डैश काजेस डायबिटीज। डायबिटीज जैसे शुगर या ज़ियाबेट्स का मर्ज कहते हैं। तो ये किस चीज की कमी से होता है? बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज तो अच्छी चीज है, आपको एनर्जी देती है, लेकिन इसे ब्लड में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो एक हार्मोन है इंसुलिन जो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को डिपॉजिट कर देता है बॉडी में, ताकि जब कभी इसकी जरूरत हो उसको यूज किया जा सके। तो अब ये एक अच्छा हार्मोन है इंसुलिन। तो जब हमारी बॉडी में इसकी कमी होती है तो ग्लूकोज पड़ी रह जाती है ब्लड में, और वो ग्लूकोज से भरा हुआ खून पूरी बॉडी में जहां पर भी चक्कर लगाएगा, बॉडी के हर हिस्से से पानी लेता जाएगा, और जो बॉडी है वो श्रिंक करेगी और ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसको डायबिटीज की मर्ज कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप व्हीट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो राइस है। वार्सिक डैम कहां पर है? वार्सिक डैम दरिया काबुल पर है। ये मोहम्मद एजेंसी में है, नियर पेशावर। तो ये बहुत फेमस डैम है। नजीर साबिर कौन है? नजीर साबिर पाकिस्तान के पहले माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये हयात हैं, और इनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 71 ईयर्स है। 1955 की इनकी पैदाइश है, और ये बहुत फेमस माउंटेनियर हैं। पाकिस्तान की 5 बुलंदतरीन चोटियों में से 4 इन्होंने सर की हुई है, उनमें K2 भी शामिल है। और दुनिया की सबसे बुलंदतरीन चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इन्होंने सर की हुई है। ये पाकिस्तान के पहले माउंटेनियर थे जिन्होंने K2 सर किया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, इनका ताल्लुक किस वैली से है? इनका ताल्लुक हुंजा वैली से है। द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक अवामी तहरीक जिसका मकसद था कि अरब कंट्रीज के अंदर जो आमराना निजाम है, बादशाही का निजाम है, वो खत्म हो जाए। ये बात की बहस है कि इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये कहां से शुरू हुई? ये ट्यूनिस से शुरू हुई, जब एक एक्टिविस्ट थे मोहम्मद बुजैजी, इन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी, खुद सोजी की कोशिश की थी, सेल्फ इमोलेशन। तो दिसंबर 2010 में ये तहरीक शुरू हुई। और लीबिया का जो हम मामला जानते हैं मुअम्मर कज़ाफी वाला, वो भी अरब स्प्रिंग से ही निकला है। ट्यूनिस से ये मुंतकिल हो गई थी लीबिया में, और मुसलमानों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ इससे। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ यंग हॉर्स? एक यंग हॉर्स जिसकी उम्र काफी कम हो, 1 साल से भी कम हो, उसे हम फोल कहते हैं, FOAL। व्हाट इज अ फेमस पिक्चर ऑन 5000 रुपीज नोट? पाकिस्तान के हर करेंसी नोट के पीछे कोई ना कोई तस्वीर है। करेंसी नोट के सामने तो कायद आज़म की तस्वीर है, लेकिन अगर हम पीछे की बात करें तो 5 रुपए वाले नोट पर ये आप देख सकते हैं गवादर पोर्ट है, 10 वाले नोट पर बाबे खैबर है, 20 वाले पर मोहिंजोदड़ो, 50 वाले नोट पर K2 है, 100 वाले नोट पर जियारत रेजिडेंसी है कायद आज़म वाली, 500 वाले नोट पर बादशाही मस्जिद लाहौर है, 1000 रुपए वाले नोट पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, 5000 वाले नोट पर, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, 5000 वाले नोट पर क्या है? फैसल मस्जिद है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो जनरल असेंबली है। इसके 193 मेंबर्स हैं। पीपल लिविंग इन टंड्रा रीजन। टंड्रा रीजन जो है ये पोलर रीजन होते हैं। तो अगर हम दुनिया को देखें, वैसे तो दुनिया ऐसी नहीं होती, लेकिन खैर अगर हम दुनिया के नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पर तो आबादी नहीं है, अंटार्कटिका वाला रीजन है, लेकिन नॉर्थ पोल का जो एरिया होता है ये वाला रीजन, और इससे पिछला जो रीजन होता है ये टंड्रा का एरिया बनता है। यहां पर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? यहाँ पे रहने वाले लोगों को एस्किमोज कहते हैं। ये अलास्का में है, कनाडा में है, ग्रीनलैंड में है, तो ये एस्किमोज कहलाते हैं। आर्कटिक रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो इन ऑप्शंस में
जर्मनी इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। विच एनिमल पिक्चर इज ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगो पर ये जो पिक्चर है ये सांप की है, तो स्नेक मौजूद है WHO की लोगो पर। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज यूएनओ हैज? यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक तो है अरेबिक, जो अरेबिक मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। चाइना सुपर पावर है, इंग्लिश दुनिया में अक्सरियती तौर पर बोली जाती है। फ्रांस और रशिया आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा है। स्पेनिश भी एक बड़ी जुबान के तौर पर है। तो टोटल 6 जुबानें हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कंसिडर की जाती हैं। विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ लिस्ट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट बनाती है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? लाइक जिसने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया है तो वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है VLSI। क्या है VLSI? है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये हम यूज करते हैं जिसमें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पर इकट्ठा कर दिया जाता है कोई भी बोर्ड डेवलप करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म है। विच वन इज अ डिवाइस दैट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? तो CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स। अच्छा, आप सोचते होंगे गुब्बारों के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस है तो चिप्स के पैकेट्स में भी वो होगी। नहीं, चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस होती है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकती है और प्रोडक्ट अंदर फ्रेश रहती है। किस फूड के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? आपने अक्सर सुना होगा फलां खाने वाली चीज बड़ी गर्म है, फलां खाने वाली चीज बड़ी गर्म है। तो दो बातों पर खाने वाली चीजों को गर्म कहा जाता है, एक जिसमें फैट या ऑयल ज्यादा हो और दूसरा जिसके अंदर पानी का कंटेंट कम हो। तो खुश्क मेवाजात को हम गर्म खुराक कहते हैं और चिकनाई वाली चीजों को गर्म खुराक कहते हैं। तो फैट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में डबल एनर्जी होती है। जिस तरह के 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी, इसके मुकाबले में जो फैट है वो डबल से भी ज्यादा यानी कि 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। जबकि जो मिनरल्स हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यहां पर ये 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हमारे न्यू सेशन का आगाज 10 फरवरी से हो रहा है। 6000 फी है। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे और इंशाल्लाह जो वन पेपर के 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को इस एक सेशन के अंदर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। पूरा साल जो जॉब सबसे ज्यादा आनी है वो वन पेपर की बेस पर है। तो जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं करें, क्योंकि एक दफा तैयारी करेंगे मैक्सिमम जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते चले जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।